स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कटिहार में कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पूर्णिया के एमएलसी प्रत्याशी राजकमल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आज कटिहार में अपनी बातें रखा। उन्होंने कहा कि बाकी सभी लोग पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वह बुद्धिजीवी शिक्षकों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद भी शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षकों की वेतन विसंगति, महंगाई भत्ता में विसंगति जैसे कई मूलभूत समस्याओं के बारे में भली भांति जानते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए वह चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो शिक्षकों की हक और हुकूक की आवाज़ को और मजबूती से बुलंद करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के कवरेज के लिए आप उपस्थित हुए। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नियोजित शिक्षकों, अनुदानित विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, मदरसाओं के जो शिक्षक हैं, उनकी समस्या लगातार 4 दशकों से बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में 40 सालों से निरंतर समस्या बनी हुई है, जिस राज्य में जब सरकार की स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, नियमित कर्मचारियों की, नियमित शिक्षाकर्मी की बहाली होती थी, और आज राज्य में नियोजित शिक्षक आने लगे, अतिथि शिक्षक आने लगे, ऐसी परिस्थिति में जो है जो मतदाता हैं वो अपनी समस्या के समाधान हेतु अपने मत का, प्रथम वरीयता का मत का प्रयोग करेंगे, इसलिए वो हमें अपना मत देंगे। मैं जब इस चुनाव में, क्योंकि मैं जिला स्कूल कटिहार में 28 फरवरी 2023 तक शिक्षक रहा हूँ और अपने पद से त्यागपत्र देके इस चुनाव में आया। चुनाव में आने के जो सबसे प्रथम कारण ये हैं कि हमारे सामने में ही हमारे कई सीनियर साथी जब रिटायर हुए वो खाली हाथ चले गए। मुझे लगा कि मुझे भी तो 20 साल के बाद इसी तरह जाना होगा। आखिर इस 4,40,000 शिक्षक कर्मचारी के लिए लड़ेगा कौन? सरकार के नीतियों के खिलाफ लड़ेगा कौन? मैं भी खाली हाथ जाऊंगा। और सरकार 6 चरणों का बहाली करने के बाद भी वो अतिथि शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। आप मीडिया के साथ ही जानिए कि 6 चरणों में उन्होंने बहाली किया। तो अगर उनको शिक्षक की और आवश्यकता है तो जिस प्रक्रिया में उन्होंने शिक्षक की बहाली किया उसी प्रक्रिया को करते रहना चाहिए। फिर नए रूप से अतिथि शिक्षक की बहाली करने की आवश्यकता क्यों? संस्थान सरकारी और शिक्षक गेस्ट टीचर के माध्यम से नियमित व्यवस्था करने की जो षड्यंत्र है, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा, सरकार लोक कल्याणकारी होती हैं, तो जो उनके कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या होगा जब उनके पास पैसे नहीं रहेंगे? और बिना पैसे का वो इस भारत की संविधान जो भारत के नागरिक को गरिमामय जिंदगी जीने का अवसर देता है, वो गरीबीमय जिंदगी जिएगा। इस चीज़ों को, क्योंकि नागरिकों को जो अधिकार है उनको वो मिले, हम शिक्षकों को जो अधिकार है उनको वो मिले, इसके लिए मैंने अपने पद से रिजाइन दे के चुनाव में आने का फैसला लिया। इस चुनावी मुद्दा हमारा जो है, हमारे जो नियोजित शिक्षक है उनको सरकार राजकर्मी का दर्जा दे, समान काम के लिए समान वेतन मान दे, अनुदानित विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, मदरसाओं को राजकीय किया जाए, उनके कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का पुनर्स्थापन करना, स्थानांतरण और वेतन संगति जो खामियां है उसका सरलीकरण करना, उसको दूर करना, ये हमारे, और जो गेस्ट टीचर की जो बहाली है, और इन गेस्ट टीचर की बहालियों की जगह सरकार जो है नियमित शिक्षक की बहाली करे, ये हमारे मुद्दे हैं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।